हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। और दोस्तों, रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, और कैलेंडर का हमने टाइप फर्स्ट पढ़ लिया था। और अब हम आगे कैलेंडर को पढ़ते हैं। चलिए बोर्ड पर ध्यान करेंगे। कैलेंडर कैलेंडर में स्पेशली जो अब हम टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें तीन तरह की कंडीशन बन जाती हैं। जैसे मान के चलिए उसमें केस फर्स्ट है, इस तरह से हम मान सकते हैं। एक हो जाता है हमारा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा, मान के चलिए किसी ने कहा भाई 1 जनवरी 1947 को रविवार था। 1 जनवरी 1947 को रविवार था, तो आपको बताना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ईयर है वो सेम दे रखा है। हमें इस पे फोकस करना है। साल सेम दे रखा है, केवल यहाँ पर परिवर्तन हुआ है महीनों में और डेट में। समझना की बात। तो ये है आपका केस फर्स्ट। सर जी, दूसरा केस क्या रहता है, बोर्ड पर ध्यान करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। केस सेकंड में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कहेगा आपसे 1 जनवरी 1947 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 1950 को क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो डेट है, जो महीना है, वो सेम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर साल अलग अलग दे रखे हैं। तो ये आपका दूसरा केस बन सकता है दोस्तों। यानी पहला केस है जब आपका साल सेम होगा, दूसरा है जब साल अलग अलग होगा, और तीसरा है जब महीना और साल दोनों ही अलग अलग होंगे। देखेंगे टाइप थर्ड या केस थर्ड कह सकते हो आप लोग। केस थर्ड में आप लोग समझ सकते हो 1 जनवरी 1947 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा। तो इस केस में आपने देखा होगा यहाँ पर महीना भी अलग अलग है और यहाँ पर साल यानी कि ईयर भी अलग अलग है। तो दोस्तों, इस तरह से आपके सामने तीन केस के यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप से बन सकते हैं। अब हम एक एक करके तीनों केसों के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व आउट करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए पहला आ गया आपके लिए, 1 जनवरी 1947 को रविवार है, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको स्टार्टिंग देखनी है, आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। अब आप समझिए, 1 जनवरी से अगर आप 15 अगस्त जा रहे हो तो आगे ही बढ़ रहे हैं। अगर आगे ही बढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, ऑड डेज पर आपको यहां पर काम करना होगा, जिनको हम बोलते हैं विषम दिन। विषम दिनों का जो कॉन्सेप्ट है उस पे आपको काम करना है। सर जी, ये विषम दिन क्या होते हैं भैया। विषम दिन कुछ नहीं होते भाई, हम 7 से भाग करेंगे और जो आएगा वो विषम दिन रहेगा। जैसे मान के चलिए किसी ने कहा भाई कि 15 दिन बढ़ा दो कहीं पे, तो हम 15 दिन नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों। 15 दिन नहीं बढ़ाएंगे भाई, 7 से 15 में भाग कर लो, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 1। हम 1 प्लस कर सकते हैं केवल। कितना प्लस कर सकते हैं, 1 प्लस कर सकते हैं। आ गया होगा आपकी समझ में, हम 1 प्लस उसमें कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, उसने कहा मान के चलिए 28 दिन जोड़ दो किसी में। अगर 28 दिन जोड़ने हैं, 28 डेज जोड़ने हैं,
तो हम सोचेंगे भाई 7 से भाग कर लो, 7 चौक 28, यानी 0 दिन जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है इसमें, सेम टू सेम हो जाएगा वो। तो समझ में आएगी बात। अब मान के चलिए 29 दिन जोड़ने हैं आपको, 29 दिन, तो भाई 7 से भाग कर लिया तो 1 जोड़ देंगे उसमें केवल। आपको 30 दिन जोड़ने हैं कहीं पे आगे चल के, अगर आपको 30 दिन जोड़ने हैं तो 7 से भाग करिए, 7 चौक 28, 2 से बचेगा तो 2 जोड़ देंगे। अगर आपके मान के चलिए 31 दिन आपको जोड़ने हैं, 7 से भाग कर लो और शेष फल ले लो, वही विषम दिन होते हैं। 7 चौक 28, 3 बचेगा, 3 जोड़ देंगे। समझ में आ गया दोस्तों। मान के चलिए आपको जोड़ना है भैया 21 दिन, 21 दिन जोड़ना है भैया, तो क्या करोगे भाई, 7 से भाग कर देंगे। दोस्तों मान के चलिए आपको 21 दिन जोड़ना है, 7 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 0 दिन जोड़ दो। सेम यही घटाने का कंसेप्ट है। अगर मैं 15 घटाने कहूं तो 1 घटा दो, 28 जोड़ने कहूं तो 0 घटा दो, 29 घटाने कहूं तो 1 घटा दो, यानी आपको शेष जो होता है, ऑड डेज होता है, उस पर काम करना। जैसे मान के चलिए मैंने आपसे बोल दिया 365 दिन जोड़िए किसी में, तो भाई 365 को 7 से भाग कर लो, 7 ही पन्ना 35, 1 बचेगा, 5 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, यानी आपको केवल 1 बढ़ाना है उसमें, 365 का कोई फंडा नहीं है। अब मान के चलिए आपसे कहने लगे 366 डेज जोड़ दो किसी में या फिर कम कर दो, तो भाई 366 में कितना हो जाएगा, 2। जोड़ना है तो प्लस और घटाना है तो माइनस। अच्छा अगर मैं बात करूं आपसे 56 सप्ताह जोड़ना है किसी में, तो भाई जब सप्ताह आ गया तो अपने आप में 7 दिन का हेरफेर आ गया, तो वो 0 होगा, चाहे वो जोड़ना हो या घटाना हो। अगर सप्ताह आपके सामने आ जाएगा तो आपको 0 ही जोड़ना है या फिर 0 ही घटाना है, यानी कि कोई भी परिवर्तन आपको उसमें नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा कि विषम दिन कैसे निकालते हैं। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन मान के इसी को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद इस केस के और भी क्वेश्चन करते हैं, आसानी से सॉल्व करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर टेंशन लोगे तो पेंशन तक नहीं पहुंचोगे, बीच में ही ना खत्म काम। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए दोस्तों कर लेते हैं आपका केस फर्स्ट, जिसमें आपका ईयर सेम होता है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जनवरी 1947 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 1947 को क्या होगा ये आपको बताना है। अच्छा इसमें केवल जो 1947 है उसका काम ये रहेगा कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, क्योंकि जो साधारण वर्ष है उसमें होते हैं 365 दिन और जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं 366 दिन, क्योंकि जो फरवरी होती है वो साधारण वर्ष में 28 की होती है और जो लीप वर्ष है उसमें 29 की होती है, और कुछ काम नहीं है इसका। 1 जनवरी तो जनवरी 31 की होती है, जनवरी में बचे 30 दिन प्लस में, हमें अगस्त तक चलना है। फरवरी 1947 की है तो 28 दिनों की फरवरी है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब आपको देखना है अगस्त में हम केवल 15 तक जा रहे हैं, तो केवल 15 ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है आपको, केवल 15 ही लिखना है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है। समझ में आ गया। दूसरी बात, अब आगे बढ़ रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। देखिए भैया ये 30 है तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। 28 पूरा का पूरा खत्म, कोई दिक्कत नहीं, क्या लिख सकते हैं इसको, 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2। इसको लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं 1। फर्दर यहां पर जो 7 जोड़ बन रहा है वो भी खत्म कर लो, 2 और 3 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, केवल यहां पर बचा 2, तो शनिवार में 2 बढ़ा दीजिए। शनिवार के बाद अगला आएगा रविवार और रविवार के बाद अगला आएगा सोमवार, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सोमवार। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो अगला क्वेश्चन समझ लीजिए, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। 15 अप्रैल 1950 को रविवार था, तो 16 फरवरी 1950 को क्या होगा।
अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो 1950 है उसका काम है केवल साधारण वर्ष या लीप वर्ष बताना। 15 अप्रैल से 16 फरवरी यानी कि हम उल्टा चल रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं तो माइनस होगा, ये बात तो तय है। बात आपको गौर करनी है कि फरवरी जो है 1950 की है तो 28 दिनों की है। जब 28 दिनों की फरवरी है तो 16 दिन उसमें पूरे हो चुके हैं, तो फरवरी में बचेंगे भैया 12 दिन। फरवरी में बचेंगे 12 दिन। फरवरी के बाद मार्च पूरा लेना है 31 प्लस में, अप्रैल में केवल आपको 15 तक जाना है, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए इसका मतलब है 3, देखिए यहां पर देख सकते हो, इसका मतलब है 1, और यहां देखो 7 से भाग कर लो, 7 एकम 7, यहां बचेगा 5, 5 और 3 8 और 1 9, तो कुल मिलाकर यहां पर बचा 2, क्योंकि 9 को 7 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 2। सेम आ गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये 15 अप्रैल का आंसर दे रखा है और 16 फरवरी का पूछा है, तो हम माइनस कर लेंगे, और जब हम माइनस कर लेंगे तो भाई माइनस कर लेंगे तो रविवार में से 2 माइनस कर लो, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4 फरवरी 2020 को सोमवार है तो 31 अगस्त 2020 को क्या होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको देखना है फरवरी से अगस्त जा रहे हैं यानी कि हम बढ़ रहे हैं आगे, और 2020 दे रखा है तो 2020 का काम है केवल लीप वर्ष या साधारण वर्ष बताना। तो 2020 में पिछले 2 अक्षरों को 4 से भाग कर लिया तो पूरा पूरा भाग हो गया, यानी कि ये आपका लीप वर्ष है। और लीप वर्ष की बात करते हैं और 4 फरवरी तक चला गया, और लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं, तो कितने दिन और बचे फरवरी में, 25। उसके बाद मार्च 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त में भी 31 तक जाना है पूरा अगस्त। बस हो गया क्वेश्चन। 7 से कर लीजिए, 25 का होता है, 7 से 21, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 2 3 3, केवल विषम दिनों पे काम करना है। 4 और 3 7, 2 और 3 5, और ये 2 7, ये बचा 3 और 3 6, ये बच गया आपका 3 और 3 6। सोमवार में 6 जोड़ दीजिए, सोमवार को बेसिकली 1 कहते हैं और 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 7 का मतलब होता है यहां पर रविवार, क्योंकि 0 बचेगा। 7 में जब आप देखोगे तो 0 बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा रविवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, रविवार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 15 जनवरी 1930 को बुधवार था तो 1 मई 1930 को क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको देखना है 1930 जो है साधारण वर्ष है, 4 से भाग नहीं हो रहा है, और जनवरी 31 दिनों की होती है। अगर 15 जनवरी तक चले गए तो 16 जनवरी और बची, उसके बाद फरवरी तो 28 दिनों की रहेगी, मार्च, अप्रैल और मई में आपको केवल 1 मई तक जाना है। आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 2 विषम दिन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। 3 और 2 5 और 2 7, ये भी आपका खत्म हो जाता है, केवल 1 बचता है। जनवरी से मई जा रहे हैं, जनवरी से मई जा रहे हैं, इसका मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो केवल 1 बढ़ जाइए। बुधवार के बाद अगला क्या होता है, गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार आप बोल सकते हो। गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार या फिर थर्सडे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं जो केस फर्स्ट है आपकी समझ में आ गया होगा, एक बेहतरीन तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं केस सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में आप देख रहे हैं क्या है, इसमें जो ये डेट और मंथ है सेम है, डेट मंथ सेम है, डेट मंथ सेम है, डेट मंथ सभी जगह सेम है, केवल जो ईयर है उनमें परिवर्तन हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। आपको देखना है सबसे पहले 2020 और 2024
दोनों में अंतर देखना है कितना हो गया भैया, देखिए 20 और 24 में 4 का अंतर हो गया है। प्लस में इनके बीच में जो लीप वर्ष आए हैं जिनकी फरवरी माह काउंट हो जाएगी, जैसे भाई 2020 है खुद लीप वर्ष है, तो इसमें 29 फरवरी होगी और जनवरी के बाद आएगी तो एक दिन इसका एक्स्ट्रा जरूर बढ़ेगा। उसके बाद 2020 के बाद 2024 आएगा, लेकिन लीप वर्ष की बात कर रहे हैं हम, 2020 के बाद 4 बढ़ गई तो आएगा 2024, लेकिन उसमें आप केवल 1 जनवरी तक गए हैं, मतलब उसकी फरवरी तक आप नहीं गए हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं बचता है प्लस करने के लिए आपके लिए। तो आपको केवल 5 प्लस करना है। रविवार 0 होता है और 4 और 1 5 और 5 पे हो जाता है शुक्रवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो डिफरेंस है वो लेना है, उसके बाद जो लीप वर्ष है बीच में उनको प्लस करना है, यही आपका आंसर दे देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, तो 15 अगस्त 1952 को क्या होगा? तो देखिए भाई डिफरेंस कितने का है, सबसे पहले देखिए 1947 में और इसमें कितने का डिफरेंस है, क्या साल बढ़ गया भाई? 5 प्लस में। लीप वर्ष देखते हैं, 1947 के बाद 48 आएगा, लीप वर्ष 1 आ गया। 48 के बाद क्या आएगा, देखो 48 और 4 52, और 52 में आपको जाना है 15 अगस्त तक, यानी फरवरी उसमें आ जाएगा। तो यहां पर जो हमारे विषम दिन है वो बचेंगे कितने, देखो 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, तो 0 बच जाएंगे, यानी 0 बच गए तो सोमवार का सोमवार यहां पर आंसर आ जाएगा। कुछ भी परिवर्तन आपको नहीं करना उसमें। अगला समझेंगे। यहां पर आपने +5 किया था, यहां पर आपने +0 किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली बात करते हैं। 26 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 2040 को क्या होगा? सबसे पहले हमने देखा 20 और 40 में कितने का डिफरेंस है, 20 का। 2020 में जनवरी में है तो इसकी फरवरी काउंट हो जाएगी। उसके बाद 20 के बाद क्या आएगा, देखिए 20 के बाद आएगी कौन सी, 24, 28, 32, 36 और 40। तो ये 2040 में केवल जनवरी तक गए हैं तो ये नहीं आएगी, यानी कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5, यानी ये 4 और आ जाएंगी। तो ये आप काट देंगे तो केवल 4 विषम दिन बचे, और आप जन्म देखो 20 से 40 जा रहे हो तो जुड़ जाएंगे, 4 जोड़ दो। बुधवार का मतलब होता है 3, 3 में 4 जोड़ दिया तो 7, 7 यानी कि रविवार, 7 यानी कि रविवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार था, तो 2 अक्टूबर 1890 को क्या रहेगा? दोस्तों 1869 में और इसमें डिफरेंस देख लीजिए कितना हो जाएगा, 21 का डिफरेंस है। समझ गए होंगे बात को। इसमें से इसे घटा दो, 10 में से 9 गया तो 1, 8 में से 6 गए तो 2। उसके बाद लीप वर्ष देखेंगे कितने हैं। अब यहाँ पर आप लीप वर्ष कैसे देखोगे, समझेंगे बात को। 68 नहीं, 69 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 72 होगा। 72 के बाद क्या होगा फिर, 76, 76 के बाद 80, 80 के बाद 84, 84 के बाद 88, 88 के बाद 92। तो इस तरह से कितने आ चुके हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 और आ चुके हैं। विषम दिन निकालेंगे तो 21 कट जाएगा, केवल 5 बचेगा। शनिवार का मतलब होता है 5 जोड़ दीजिए, 6 होता है, 6 और 5 11 हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हो 5 जोड़ने का मतलब है 2 घटा देना, तो शनिवार में से 2 घटा दो, 4 आ जाएगा, और 4 पर कौन होता है आपका, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। 13 फरवरी 1950 को रविवार था, तो 13 फरवरी 1960 को क्या रहेगा? भाई 1950 में और 60 में 10 साल का डिफरेंस है, प्लस में 50 के बाद 52, 52 के बाद क्या आ जाएगा, देखो 52, 52 के बाद क्या हो जाएगा, 56, और 56 के बाद क्या हो जाएगा भाई, 60। 3 आएंगे। लेकिन 60 में हम 13 फरवरी तक जा रहे हैं तो 29 फरवरी इसका काउंट नहीं होगा, तो केवल 2 काउंट होंगे, 10 और 2 12, और 12 का अगर हम 7 से भाग करें तो 5 शेष फल बचेगा। तो इसका मतलब रविवार में 5 जोड़ना है हमको, और रविवार में 5 जोड़ेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा शुक्रवार। रविवार में 5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन समझिए, इस टाइप का केस था।
15 अप्रैल 2020 को शनिवार था, तो 15 अप्रैल 2000 को क्या रहेगा? सबसे पहले डिफरेंस देखिए, डिफरेंस आया 20 का। उसके बाद 2000 है लीप वर्ष, लेकिन अप्रैल से शुरू हो रहा है, नहीं होगा काउंट, तो 2020 का नहीं होगा, तो 2004 का होगा, 2008 का होगा, 2012 का होगा और 2016 का होगा, और अप्रैल तक 20 के जा रहे हैं तो ये भी काउंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यानी 5 लीप वर्ष यहाँ पर हो जाएंगे, तो 5 लीप वर्ष हो जाएंगे, और 7 से हमको भाग करना है तो यहाँ बचेगा 4। अब आपको देखना है कि 2020 से हम 2000 जा रहे हैं, यानी वापस जा रहे हैं, तो शनिवार 6 होता है, 6 में से 4 गया तो 2, और 2 पे आता है मंगलवार। 2 पे क्या आता है? मंगलवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी ठहरिए, जाना नहीं है, सोना नहीं है, बहुत वक्त पड़ा है सोने के लिए, ठीक है ना। अभी हम केस थर्ड पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों पढ़ते हैं केस थर्ड। 15 अगस्त 2003 को रविवार था, तो 27 मई 2015 को क्या होगा? यहाँ पर चीजें चेंज हो चुकी हैं और जब चीजें चेंज हो चुकी हैं तो हमको अलग तरीके से, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, बस बोर्ड पर समझेंगे, दोनों को मिक्स कर देना है कि भाई ये है 15 अगस्त और ये है 27 मई। तो अगर यहाँ पर देखी जाए तो ये वापस आया यानी माइनस आया, तो इसे सॉल्व कर लीजिए पहले। मई कितने की होती है? 31, 27, तो 4 दिन और बचे। मई के बाद क्या आएगा अगला? इसको अलग सॉल्व करिए, इसको यहाँ इस हिस्से को, ठीक है, इस हिस्से को थोड़ा अलग से करिए, जब आपको पता चलेगा यहाँ पर चीजों में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद जून आएगा, जून 30 का होता है, जुलाई, अगस्त में केवल 15 तक जाना है हमको। जब हमको पता है 30 का मतलब है 2, 31 का मतलब है 3, 15 का मतलब है 1, और 4 3 7 खत्म, यानी यहाँ बचा 3, और हम अगस्त से मई में जा रहे हैं, यानी घटा 3 हो जाएगा, ये घटा 3। अब यहाँ पर देखेंगे 2003 से 2015 पे गए तो अंतर कितने का है? 12 का। लीप वर्ष की बात करें तो 4, 8 और 12, 3 लीप वर्ष आ गए, ये हो गया 15, ये हो गया 15, ये 15 हो गया, तो 15 को क्या लिखते हैं? 1। अब हम 2003 से 15 गए यानी कि आगे गए हैं, तो ये प्लस का 1 है दोस्तों, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है, और जब दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो हमारा बचेगा -2, और -2 का मतलब है इसमें से 2 कम कर दीजिए, शुक्रवार। जब हम रविवार में से 2 कम करेंगे तो आंसर आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था, तो 31 अक्टूबर 2007 को क्या होगा? आपको देखना है भाई, दिसंबर से अक्टूबर जा रहे हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, पूरे हो चुके हैं, नवंबर 30, दिसंबर 31, 30 का मतलब 2 और 31 का मतलब 3। दोस्तों दिसंबर से अक्टूबर यानी घट रही हैं चीजें, तो ये -5 हो जाएगा। जब हम दिसंबर से अक्टूबर जा रहे हैं तो भैया घट रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, 2007 से 13 के लिए क्या हो जाएगा भैया? 6 का डिफरेंस है। 6 के डिफरेंस के बाद अब हमको देखना है भाई, 6 के डिफरेंस के बाद कि इसमें लीप वर्ष कितने आए? 7 के बाद 8 और 8 के बाद 12, तो 2 लीप वर्ष यहाँ पर आ चुके हैं, 6 और 2 8, तो कितना बचेगा? ये 1। लेकिन यहाँ पर भी हम 13 से 7 यानी कि कम हो रहे हैं, तो ये माइनस का 1 है, माइनस का 5 और माइनस के 1, तो ये एक साथ मिलाकर हो गए -6। अब आप लोग शनिवार में से 6 घटा दीजिए, शनिवार का मतलब होता है 6, और 6 में से 6 गया तो 0 यानी कि रविवार। आंसर क्या आ जाएगा आपका? रविवार यानी कि संडे। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा आपका? रविवार यानी कि संडे। अच्छा, मुझे लगता है पुलिस गश्त मार रही है ना? आवाज तो आ रही होगी आपको जिप्सी की। और इसी के साथ ये नहीं, इस जिप्सी से फर्क नहीं पड़ता हमको, हम में से कौन वर्दी लेकर आता है और ऐसे ही हम रेड मारते हैं फिर। ठीक है, देखते हैं किस में है वर्दी लाने का जुनून, वर्दी लाने का दम, वही बंदा यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर
फरवरी में हमने 8 दिन देखे, मार्च का 20 तक जाना है, तो ये तो पूरा बराबर हो गया क्योंकि 7 चौक 28, कुछ नहीं देखना। यहाँ पर डिफरेंस देखा तो 12 हो गया। अच्छा 12 के बाद हमने देखा 4, 8, 12 और 16 में मार्च तक जा रहे, तो ये भी काउंट हो जाएगा, यानी 4 ये लीप वर्ष हो गए, ये हो गया 16 और 16 में करा तो 2 हो गया और 2 बढ़ाएंगे शुक्रवार में, तो आंसर आ जाएगा रविवार। आंसर आ जाएगा रविवार। ठीक है दोस्तों, आंसर आ जाएगा रविवार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 15 अगस्त 1947 को शनिवार था, तो 30 नवंबर 2015 को क्या होगा? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगस्त कितने दिन की होती है ये आपको पता होना चाहिए। अगस्त होती है 31 दिन की, तो यहाँ बचे 16 दिन। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर और अक्टूबर के बाद हमको जाना है नवंबर तक। देखिए यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, फिर 3 और 2 5 और 2 7, यानी ये बचा 2। अगस्त से नवंबर जा रहे हैं तो ये +2 करना है आपको। अगली बात 1947 और 2015 डिफरेंस क्या है ये 3 समझ लीजिए। 15 में तो 7 गए तो 7 और 8 15, और यहाँ बचा भैया आपका 0 और 10 में से 4 गए तो कितने बचे? ये आपका क्वेश्चन बेहतरीन बनाया। अब 10 में से 4 गए तो बचे 6, 68 साल। डिफरेंस हो गया 68 साल का। डिफरेंस हो गया 68 साल का। जब ज्यादा साल का डिफरेंस पड़ जाता है तो और आपको लीप वर्ष निकालने, तो इसको 4 से भाग करेंगे, वही लीप वर्ष बनेंगे यहाँ पर। जैसे मान के चलिए 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 7 28, 17 लीप वर्ष बन जाएंगे इसमें आपके लिए। ठीक है, 17 लीप वर्ष बन जाएंगे इसमें आपके। चाहो तो आप समझ सकते हो, काउंट कर सकते हो, और हाँ काउंट करना बेस्ट रहता है आपके लिए। ठीक है, और अगर काउंट नहीं करना चाहते हो आप लोग, अगर आप लोग काउंट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर कि a + n-1 इंटू में d बराबर an होता है, तो वहां से हम n निकाल सकते हैं। पहला लीप वर्ष आप मानेंगे, यहाँ पर पहला लीप वर्ष क्या होगा? 48। 48 के बाद 8 4 12 52, डॉट 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 करके इसको आप मान सकते हो। ये 2015 है तो इसको आप 115 मान सकते हो, 115, लेकिन लीप वर्ष नहीं है तो 112 पे आप रुक जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप a + an- वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 48 प्लस में n-1 इंटू में d, 4 साल का डिफरेंस रहता है 112, n-1 इंटू में 4 बराबर -48 कर दो, 12 में से 8 गए तो 4, और यहाँ बचा 10 में से 4 गए तो 6, 4 से भाग कर दो, n-1 बराबर 16 चौके 64 और n बराबर 16 + 1 17। ये आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इस तरह से जो वो है लीप वर्ष इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर इस तरह से निकाल सकते हो कि 4 से भाग कर लो पूरा पूरा, तो ये आपके 68 लीप, ये 17 लीप वर्ष हो गए, 68 आपकी वैल्यू होगी। 7 से भाग करेंगे, देखो 7 × 63, 5 बचा, 7 दूनी 14, 3 बचा, 5 और 3 8, 1 बचा। 47 से गए मतलब बढ़े तो ये भी बढ़ेगा, 2 और 1 3 बढ़ा दीजिए, शनिवार में 3 बढ़ा दीजिए, शनिवार के बाद अगला क्या जाएगा? रविवार, रविवार के बाद क्या जाएगा? सोमवार, और सोमवार के बाद क्या जाएगा? मंगलवार। आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार, आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में, है ना? देखो इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर 4 से भाग करके निकाल सकते हो आप लोग। 22 मई 1930 को सोमवार था, तो 3 जून 1950 को क्या होगा? चलिए मई की बात करते हैं, 31 दिनों की होती है, 22 तक चले गए तो बचे कितने? 9 दिन। मई के बाद जून नहीं आ जाता है, 3 तक ही जाना है केवल, 9 और 3 12, यानी आपको जाना है 5, और आगे जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। 30 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है, और 20 को 4 से भाग करोगे तो 5 लीप वर्ष आएंगे। चाहो तो आप देख सकते हो 1932, 36, 40, 44, 48, कितने लीप वर्ष आ गए? 5। 20 और 5 25, और 7 से भाग करेंगे तो 4, ये भी आगे बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, +5 और +4 ये हो गए +9, लेकिन हमको 9 नहीं करना, 2 करना है, क्योंकि 7 से भाग कर लेंगे इसको। सोमवार के बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध, आंसर आ जाएगा आपका बुधवार। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस टाइप को किया है और इसमें जो 3 केस थे तीनों को हमने कर लिया है। यही लगभग आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहीं से और अपने आप में बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो 100% आपको कंटेंट जो है वो बेहतरीन लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है और आपको भी वो हम एक बहुत अच्छी दिशा दे रहे हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को ध्यान रखनी है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल, आपका अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई NIC ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करिए, उसे सब्सक्राइब करिए और ऑल क्लिक का बटन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो हमारी यहाँ से अपलोड हो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।